हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं भैरिया टाउन एडवेंचर लैंड। जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। हमें जाना था 3 बजे, लेकिन हम 4 बजे निकले यहाँ से। चले, रेडी हो गए, निकलते हैं। और यहाँ हुनैन और मैं वीडियो बना रहे हैं। भैरिया टाउन हम पहुँच गए। यहाँ से एडवेंचर जाएंगे। एडवेंचर लैंड जाने का तो हमारा काफ़ी टाइम से था कि ईद के फ़ौरन बाद हम निकल जाएंगे, लेकिन फिर डिले होता गया। तो 2 हफ्ते निकल गए। फिर हम गए 2 हफ्ते बाद। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है, जंग का मसला फिर हो गया था। तो वीडियो मैंने बना ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। बस ये दिल कर रहा था कि बस पाक आर्मी की वीडियोस डालती ही। फाइनली हम एडवेंचर लैंड में एंटर हो गए। यहाँ पर चेकिंग करवाई और वो टिकट्स लिए। टिकट्स हाइट्स के हिसाब से थे, बच्चों के तो कम थे, बड़ों के 3,000 थे, बच्चों के 2,000 थे। तो फिर हम यहाँ से चलते हुए टिकट देते हुए जाएंगे। यहाँ अंदर जाके इतना सुकून है कि आपको लगेगा आप कहीं और ही आ गए हो। पहले तो आप हैरिया टाउन के अंदर आओगे, आपको सुकून लगेगा। फिर आप एडवेंचर लैंड के अंदर टिकट देकर जब एंटर करोगे तो आपको बहुत सुकून लगेगा, जैसे आप डिज्नीलैंड वगैरह आए हुए हो। इतने लोग आए हुए थे यहाँ, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग हैं भी या नहीं। आपको जहाँ भी जाना हो, पहले आपको एक मैप मिलेगा। यहाँ पर सब बना हुआ होगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो आप यहाँ देख के इजीली आपको पता कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम पहले वाटर पार्क जाएंगे। वाटर पार्क से नहाएंगे, स्लाइड्स वगैरह लेंगे और फिर राइड्स लेंगे। यहाँ से हम गए वाटर पार्क की साइड। वहाँ पर थोड़ा बहुत रश था, क्योंकि पहले सभी नहाने पे लगे हुए थे कि हम पहले नहा लें। और नहीं, यहाँ पे हमने कपड़े चेंज किए। हमें लॉकर तो मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से लॉकर मिला। तो हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, लगेज में रख लिया था। फिर यहाँ हम नहाने आए, स्लाइड्स वगैरह ली। यहाँ पर मैंने इतना मोबाइल यूज़ नहीं किया, क्योंकि पानी का काम था यहाँ और मोबाइल का खतरा रहता ही है। तो मैंने 2 स्लाइड्स में बस मोबाइल यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई। ये स्लाइड इतनी मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर बीच बीच में अटक जाते हैं। आपको पीछे से कोई पुश करे ना तो आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर अनाबिया को मैंने पुश किया, इस चीज़ को देखे अनाया इतना खुश, इतनी खुश। उसने ये वीडियो बहुत बार देखी कि आनी मुझे ये वीडियो बस दे दो, मैं देखती रहूँगी। बस आप अपने बच्चों को बस इस स्लाइड्स में ना भेजें। जब आप जा रहे हैं तो आप भेजें, वरना ना भेजें। बीच में बच्चे अटक भी सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर स्लाइड पे हम वेट करे जा रहे। बीच में एक लड़का, स्पेशल चाइल्ड था शायद, वो बैठा हुआ आगे ही नहीं बढ़ रहा। मैंने जैसे आपको बताया ना, यहाँ बीच में रुक जाते हैं, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है ये। तो फिर वो हटा। तो हम ये एक ही थी, ये ओपन, ऊपर से ओपन जो थी ना, एक ही थी। तो फिर हम यहाँ से मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने मोबाइल का इतना यूज़ ही नहीं किया यहाँ पर। पहले तो आप इंजॉय कर लो या आप मोबाइल में वीडियो बना लो। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल सी, यहाँ पर भी मैंने बहुत ही कम मोबाइल यूज़ किया है। यहाँ तो मैं डूबती डूबती बची। यहाँ मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हम नहाए यहाँ। थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा ही नहा लिया। मैं और हुनैन यहाँ पर बहुत नहाए, आगे तक कोशिश की हमने जाने की। सब कह रहे थे 7 फीट पानी है शायद लास्ट तक। तो हमने कोशिश की कि हम आगे चले जाएँ। हम बिल्कुल, वहाँ पे एक रस्सी बनी हुई थी शायद 6 फीट, हमारी तो हाइट 6 फीट से कम ही है। तो हमने वहाँ जाने लगे तो मैं डूब गई, उन्होंने मुझे बचाया, शुक्र शुक्र उन्हें साथ साथ था। फिर उसके बाद हमने कहा बोटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे। बोटिंग के लिए गए। बार-बार यहाँ तो पहले तो रास्ते इतने मुश्किल, मतलब मुश्किल है यहाँ पे, इतना चलो, बहुत चलो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना कितना चलना पड़ा है इसमें। मतलब आप बंदा, आपको सेफ्टी करनी है तो सही से कर लो, बस आने का इतना मसला नहीं रखो। लेकिन यहाँ पर चलो फिर बोटिंग की। एक साइड का तो ख़राब था ही, मैंने कर रही थी। फिर उन्हें मेरी वीडियो बनाया तो मैंने कहा चलो तुम भी मैं कर लो। मैं दूसरे साइड आई थी, दूसरे साइड का ख़राब था। फिर मैंने हुनैन को दे दिया यहाँ पर कि हुनैन आप कर लो फायर। यहाँ फायर करनी थी, तो यहाँ का भी बस थोड़ा चला। थोड़ा चलने के बाद ये ख़राब हो गया। एक साइड का तो ख़राब ही था, दूसरे साइड का भी ख़राब हो गया। हमने कहा लो हमारा रसीद कैसे दो। फिर यहाँ पर ये ऐसा लग रहा था ये हम पे गिरेगा, इतना पानी भर के, लेकिन ये हम पे नहीं गिरा। जब हम हट गए ना, जब गिरा, ये देखें, ये ऐसे गिरा। हम तो, हमारा तो दिल कर रहा था कि हम पे गिरे, क्योंकि हम वैसे ही पहले से गिरे थे। तो हमने चाहा था हम पे गिरे, लेकिन मेरी बहन चाह रही थी कि उन पे ना गिरे, क्योंकि वो नहा ही नहीं थी। यहाँ पर सामने नाज़िम भाई वगैरह बैठे हुए थे, वो फायर कर रहे थे। तो ना यहाँ से देखें फायरिंग कैसे हो रही है, जैसे जंग हो रही है। उसके बाद ही जंग छिड़ गई यहाँ पर
पाकिस्तान और इंडिया की। देखिए बाहर से भी लोग फायर कर रहे थे, यहाँ पर भी उनका थोड़ा सा बाल बाल सुखा लेते हैं ताकि कपड़े चेंज करें तो वो गीले ना हो। हाँ हम निकले। निकलने का इतना मसला नहीं है, निकलने में इतना नहीं चलना पड़ता, आपको एंटर होने में बहुत चलना पड़ता है, मतलब चलते रहो। तो यहाँ हम उनके कपड़े चेंज किए और यहाँ राइड्स बच्चों की, पहले बच्चों को राइड्स दिलवाई। बच्चों की तो इतनी मुश्किल नहीं थी, आराम से बच्चे ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन बड़ों की काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। ये मेरा लुक कपड़े चेंज करने के बाद। मैंने चाहा था कि ब्लैक ना हो और ब्लैक ही हो गया ड्रेस, क्योंकि नहाते में भी ब्लैक पहना था मैंने। इतनी कोशिश की थी कि ब्लैक ब्लैक ना हो, फिर भी वही हुआ, मैंने ना चाहा। फिर हम यहाँ पर गए राइड्स लेने बड़ों की, मतलब मीन्स अपने लिए। ये वाली राइड्स दिखने में इतनी इजी दिख रही है, लेकिन ये इतनी हैवी थी ना, इतनी मुश्किल थी। मुझे इस राइड पे बैठ के वीडियो बनाने का इतना शौक था कि मैं इस पे बैठ के वीडियो बनाऊंगी, मैंने कब से सोचा हुआ था। लेकिन जब इस पे बैठी इतना डर लगा, फर्स्ट टाइम बैठी थी, बहुत डर लगा, ऐसे आसमानों में उड़ रहा था ये। पीछे मेरी बहन बैठी हुई थी, उन्हें भी बहुत डर लग रहा था और चक्कर भी आ रही थी क्योंकि ये राउंड राउंड घूम रहा था। तो सेकंड टाइम उन्हें था ही नहीं, क्योंकि लगेज गाड़ी में रखने गए थे, तो उन्हें ना आया, तो उसके साथ भी मैंने एक राइड ली, उसमें इतना डर नहीं लगा था। फिर हम गए नेक्स्ट राइड पर, बम्बल बीच, बच्चों को राइड दिलाई। इसके बाद हम नेक्स्ट राइड में बैठे, जिसमें हमें बहुत डर लग रहा था। डर नहीं, हमें पेट में गुदगुदियाँ हो रही थी, जैसे कोई हमें गुदगुदी कर रहा है। पायलट शिप में बैठे थे, जिसको हम कहते हैं कश्ती वाला झूला, उसमें बैठे थे। इसमें चलना बहुत पड़ता है, हर राइड में आपको बैठने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। फिर बैठो अंदर जाके, यहाँ पर मोबाइल आप लेके जाओगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाओगे, और पर्स भी बैग भी कुछ अंदर नहीं रख सकते अपने पास कि फ़ौरन मोबाइल आप उसमें डाल लो, अलाउ ही नहीं है। यहाँ पे भी मैंने रख लिया था अपने पास कि मैं डालूंगी, लेकिन मैं एक सेकंड भी अपना हाथ नहीं छोड़ सकी कि मैं गिर जाऊंगी। उन्हें ने तो कहा था बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम सेंटर में बैठे। सेंटर में बैठने के बाद भी बहुत डर लग रहा था कि आप हमेशा सेंटर में ही बैठो, वरना तो आसमान में ही पहुंच जाओगे। उसके बाद हम पहुंच गए, हम दोनों को छोड़ के चले गए थे ये लोग। हम दोनों अकेले अकेले कर रहे थे, उतने आगे चले गए थे, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे पीछे थी। फिर इतनी मुश्किलों से हम वहाँ पहुँचे जहाँ ये लोग थे। सबसे इजी राइड ये थी और सबसे डिफ़िकल्ट यही लग रही थी। जितनी बड़ी ये राइड थी ना, उतनी ही स्लोली स्लोली चल रही थी, और सबसे ज़्यादा इजी ये थी, पता भी नहीं चल रही थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं बहुत सारी राइड्स लूँगी, लेकिन ये रेड शिप में बैठने के बाद तो मैं कोई राइड लेने के काबिल नहीं बची, और थक भी बहुत गए थे, टाइम भी हो गया था, टाइम भी नहीं था कि और राइड ले सकें। रोलर कोस्टर में भी बैठना था और भी बैठना था, लेकिन बैठ ही नहीं सके, टाइम ही नहीं था। उसके बाद हम निकले यहाँ से, क्या हमें जाना था फिर ट्रेन में बैठना था, क्योंकि ट्रेन भी आधे घंटे की होती है। ये वो हर स्टेशन पे लेके जाती है, हमें जहाँ जहाँ नहीं घूमा वहाँ वहाँ पे लेके जाती है, पूरा बहलियत टाउन घुमाती है ये ट्रेन। ये देखिए बहुत बड़ी ट्रेन थी। पहले हम यहाँ स्टार्ट में ही बैठ गए थे कि यहाँ बैठ जाते, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने देखा कि पूरी खाली है, मैंने हुनैन को कहा चलो हुनैन हम दोनों पीछे बैठते हैं। हुनैन तो बिल्कुल लास्ट वाली में बैठा था और मैं थर्ड लास्ट में बैठी थी। हाँ, जब हम गए थे तो समझे पूरी ट्रेन खाली थी, कोई भी नहीं था, तो हम इजीली बैठ गए थे। वैसे भी सबको नहीं बिठा रहे थे पीछे, हमें तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कोई भी पीछे बैठ रहा था तो कहते आगे बैठे। इस ट्रेन के टोटल 4 स्टेशन होते हैं, जो आपको पूरा एडवेंचर ट्रेन दिखाती है कि जो जगह आपने घूमी है नहीं घूमी, और आज आप इसमें रिलैक्स करके बैठ भी सकते हैं, वरना तो आपको रेगुलर चलना ही पड़ेगा। यहाँ से देखिए आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। ये टोटल आधे घंटे की होती है। हम 10:30 बजे इसमें बैठे थे, तो हम 11 बजे ही उतरे थे। और इस ट्रेन पे आप कहीं पर भी बैठ नहीं सकते, अगर आप स्टेशन पे हो तो ही बैठ सकते हो, आप बीच में नहीं बैठ सकते। यहाँ बैठ रहे थे लोग बीच में, तो उन्होंने हटा दिया था कि आप यहाँ से नहीं बैठ सकते, आप स्टेशन से ही बैठें। ट्रेन में कभी मैं आगे बैठ रही थी, कभी हुनैन आगे बैठ रहे थे। मैं तो अपनी जगह पे ही थी, हुनैन कभी पीछे कभी आगे। और यहाँ पर तो हम डायनो वैली भी नहीं गए, यहाँ अलग से एक डायनो वैली बना हुआ है, जहाँ एनिमल की आवाज़ आती है ओरिजिनल।
नेचुरल आवाज़ आती है जैसे एनिमल की होती है, लेकिन वो साउंड होते हैं। यहाँ पर तो ओरिजिनल नहीं होते। इतने बड़े बड़े एनिमल बने हुए हैं जो कि सामने से ही हमने देख लिया, बस ट्रेन में बैठे बैठे। अंदर जाके नहीं देखा क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास। और यहाँ पता नहीं कुछ नया बन रहा है एडवेंचर लैंड में। हो सकता है राइड्स बन रही हूँ। आई डोंट नो क्या बन रहा है यहाँ पर। मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैं काफ़ी सारी राइड्स नहीं ले पाई। रोलर कोस्टर पे तो मुझे बैठने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं वैसे ही मुझे चक्कर आ गए थे वो कश्ती वाले झूले में बैठ के। इतने चक्कर आ गए थे, मतली हो रही थी बाकायदा मुझे। और थक भी गए थे, टाइम भी ओवर हो गया था। यहाँ हमारा लास्ट स्टेशन आ गया है। अगर आप जब भी आएँ तो टाइम पे आइएगा और पहले राइड्स लें, फिर नहाएँ, फिर राइड्स लें। ऐसे आपकी राइड्स पूरी हो सकती हैं। राइड्स वगैरह पे तो बिल्कुल रश नहीं होता, बिल्कुल खाली होती है एक तरीके से। कुछ-कुछ बंदे होते हैं जो राइड्स में आपके साथ बैठे होंगे, वरना तो इतने लोग नहीं होते। आराम से आप राइड्स ले सकते हैं एनी टाइम। यहाँ पर टाइम तो ओवर हो गया था, सारे राइड्स बंद हो गई थी, लेकिन बच्चों को फिर भी झूलना था यहाँ पर। तो उन्होंने अंकल से कहा, अंकल हमें झुला दें प्लीज़, तो उन्होंने झुला दिया। इतना खुश हो गए जैसे एक भी राइड ना ली हो उन लोगों ने। और वैसे भी इन्होंने ली थी। इतना पानी में नहाए, इतना पानी में नहाए कि निकलो निकलो, निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार पकड़ पकड़ के ला रही हूँ कि आ जाओ, चल लो, टाइम ओवर हो रहा है। और भी राइड्स लेनी है, निकल नहीं रहे थे। और फिर यहाँ पर राइड्स लेने आए तो राइड्स का टाइम ही इतना कम रह गया था। हम 8:30 या 9 बजे तक तो हमने पानी में रहे। फिर यहाँ हमारे 11-2 हो गए, हम निकले। एक तरीके से हम एडवेंचर लैंड बंद करवा के ही निकले। हमने थोड़ा शॉर्ट रास्ता किया कि हमें इतना चलना ना पड़े। थोड़ी डिफ़िकल्ट हुआ यहाँ से चलने में, लेकिन हम फ़ौरन निकल गए, वरना हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ से चलने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। यहाँ सिर्फ़ चलने का काम है, अगर आप नहीं चल सकते तो आपका यहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। आप ना जाएँ तो बेहतर है, आपका टिकट वेस्ट है। यहाँ से बस आप चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आपको बहुत चलना है। इसके बाद भी अगर आपकी पार्किंग में गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई है, तो उसके बाद भी आपको बहुत चलना है। लेकिन बाय चांस जब हमने लगेज रखवाया था, तो नाज़िम भाई ने गाड़ी हमारी करीब कर ली थी, शुक्र। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी हमारे लिए नियामत हो गई है कि ये गाड़ी करीब खड़ी है, क्योंकि हम बहुत चल-चल के थक गए थे। गाड़ी आई, हम बैठे, फिर हमें खाने के लिए भी जाना था। गाड़ी में बैठते ही अलान रोना शुरू कर दिया कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतना चली हूँ, ये वो। इतना रोई, इतना रोई कि उसके पाँव दबाए। इसके बाद जब हम खाना खाने गए, वहाँ पे भी इनको झूले दिख गए। वहाँ झूले दिख गए तो इन्होंने फ़ौरन, इनको वहाँ पर भी झूले झूलना था, वहाँ पर भी एक जगह नहीं बैठ रही थी। मैंने कहा, आप आओ, आप गाड़ी में बैठो, कुछ कहो, फिर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ डिनर में हमने बर्गर्स मंगाए थे, सबने ही बर्गर मंगाए थे, बारबेक्यू मंगाए थे नाज़िम भाई ने। तो इतना किसी ने खाया नहीं, बस हाफ हाफ ही खाया, एवरेज था बस खाना। इतना कोई स्पेशल नहीं था कि हम ज़्यादा खाते। बस हाफ हाफ खाया। उन्हें एनी टाइम मेरे साथ थे, एनी टाइम नहाते में, खाते में, घूमने में, राइड्स में, सब जगह मेरे साथ थे। जाते हुए एक बार मैंने भी झूला झूल लिया, और बच्चों ने तो भाई आ ही नहीं रहे थे। उन लोगों को झूले दिख जाए, इसके बाद तो ना खाना ना पीना कुछ नहीं होता, बस झूले झूलने होते हैं। बस हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। चलते हैं घर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।